हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। देखिए, कल आपके कुछ क्वेश्चंस हुए थे, यानी कि आपके 44 क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे हम क्वेश्चन की जो है सीरीज शुरू करते हैं, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि मृदुला गर्ग जो है वो मिलजुल उपन्यास की लेखिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती। ठीक, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है। इसका ऑप्शन बताएंगे। गबन का है, या गोदान, मंगलसूत्र या रंगभूमि। यानी कि उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण किसमें, किसको हिंदी रूपांतरण दिया गया या किसका किया गया? तो इसमें देखेंगे, इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही होगा। ए वाला डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका आपका डी ऑप्शन। अगला देखेंगे। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? ठीक है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? ऑप्शन ए में है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी में है मिश्र बंधु, सी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी में है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही परीक्षा गुरु को, ठीक है, प्रथम उपन्यास स्वीकार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोपी शुक्ला के लेखक, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक बताएंगे। श्रीलाल शुक्ल है, राही मासूम रजा है, मोहन राकेश है या मन्नू भंडारी है? इसका आपका होगा राही मासूम रजा। ठीक है, इसका टोपी शुक्ला नामक रचना के लेखक हैं राही मासूम रजा। ठीक है, इनके और भी उपन्यास हैं, राही मासूम रजा के और भी उपन्यास हैं, जैसे आधा गांव हो गया। ठीक है, और ओस की बूंद है, सीन 75 है, दिल एक सादा कागज है। ये भी राही मासूम रजा के लिखे हुए उपन्यास हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं। तो देखिए, इसमें संजीव दिया हुआ है ऑप्शन ए में, बी में राकेश बस दिया है, सी में रणेंद्र दिया, चित्रा मृदुल डी में दिया हुआ है। तो ग्लोबल गांव के देवता के हैं रणेंद्र, ये याद रखेंगे, रणेंद्र। ठीक है, ये रणेंद्र है। अगला है, निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? ये तो सभी को पता होगा। गोदान अधूरा है, एक सेवा सदन अधूरा है, मंगलसूत्र अधूरा है या रंगभूमि अधूरा है? तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। ये किसका है? प्रेमचंद्र का है। ठीक है, अगला है, लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। ब्रजनंदन सहाय है, या लाला श्री सीताराम है, या लाला श्रीनिवास दास है या श्रीपत राय है? देखिए, इसमें आपका ऑप्शन होगा पहला। ठीक है, ब्रजनंदन सहाय। अगला है, उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है?
उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? सुनीता, सुनीता हरीश है इसमें। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा हरवंश है, या दादा कामरेड में रेखा हरिप्रसन्न है, या नदी के दीप में शैला और भुवन है? कौन सा युग्म सही है? उपन्यास है, इधर उपन्यास दिए हुए हैं और इधर दिए हुए हैं उनके पात्र। तो देखिए इसमें आपका वी, अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, इसमें आपका ये युग्म सही है। अगला है आधा गांव, इनमें से किस विधा की रचना है? आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या संस्मरण है? देखेंगे ये उपन्यास है, आधा गांव जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन लेखक नहीं है? यानी कि भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं उनमें से इनमें से कौन सा, उनके मंडल में, भारतेंदु मंडल में कौन सा लेखक इनमें से नहीं है? जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये जो है ये भारतीय मंडल के लेखक नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि देखिए प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट सभी भारतीय मंडल के सदस्य व लेखक हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? वाक्य पढ़ते हैं। पहला है, इनमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। नंबर दूसरा है, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। सी ऑप्शन में कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस तरह की गणना की जाती है। और डी ऑप्शन में इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा जो है गलत है। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें वी ऑप्शन गलत है, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी प्रतिष्ठित है, या मोहन राकेश हैं, या लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं जो ऐतिहासिक नाटककार हैं? सिंपल सा है इसमें, इसमें आपका जयशंकर प्रसाद आ जाएगा, ठीक है, ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला है, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन आपका ध्रुव स्वामिनी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने जो नारी मुक्ति की समस्या है उसको उजागर किया था, उसको, उस मुद्दे को उठाया था, ठीक है। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, या आषाढ़ का एक दिन? इनमें से कौन सा जो है मोहन राकेश का नाटक नहीं है? और तीन मोहन राकेश के नाटक हैं। सिंपल सा इसमें, इसमें रक्त कमल जो है वो मोहन राकेश का नहीं है, ठीक है। और तीनों है, लहरों के राजहंस हैं, आधे अधूरे हैं, आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों मोहन राकेश के नाटक हैं। अगला है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में किसने अनुवाद किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या गिरधर दास ने?
तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने, ये आपका सही है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक, यानी कि चौपट चपेट और मयंक मंजरी दोनों नाटकों के लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी है, बाबू रामकृष्ण वर्मा है, मथुरा प्रसाद चौधरी है, या रूपनारायण पांडे हैं? तो इसके हैं किशोरी लाल गोस्वामी, चौपट चपेट और मयंक मंजरी, इन दोनों के हैं। ठीक है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी के लेखक। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, संयोगिता स्वयंवर, विशस्य विस्मौसधम और नील देवी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो हरिश्चंद्र का नहीं है। ये किसका है? ये है लाला श्रीनिवास दास का। ठीक है, याद रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। जूठन के लेखक के रचनाकार कौन है? देखिए, जूठन जो है वो 1977 में, जूठन जो रचना है वो 1977 में लिखी गई थी। एक आत्मकथा है, जूठन जो है वो एक आत्मकथा है। इसके लेखक जो हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है। बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक जो है वो लीलाधर जगोड़े की रचना है। ठीक है, बलदेव खटिक याद रखेंगे कि बलदेव खटिक। एक देखिए, समकालीन हिंदी कविता के एक जो लीलाधर जगोड़ी जो थे वो समकालीन हिंदी कविता के कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। पहला ऑप्शन कौन सा गलत है, ये आपको देखना है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, या नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है? इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य होगा? इसमें से आपका डी ऑप्शन ए आपका गलत होगा। ठीक है, नई कविता प्रयोग का विकसित रूप नहीं है, ये आपका असत्य है। देखिए, जबकि प्रयोगवाद के संबंध में सत्य कथन क्या है? ये प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक, ये हमारा सही है। दूसरा है कि प्रयोगवाद में प्रयोग से इष्ट नहीं साधन माना गया है। ठीक है, प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो ये सभी हमारे हैं। ठीक है, यही मेरा गलत है, यही नहीं इसमें होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन का प्रयोगवाद से नहीं है, अज्ञेय का नहीं है, मुक्तिबोध का नहीं है, या भारत भूषण अग्रवाल का नहीं है? किसका प्रयोगवाद से संबंध नहीं है? तो देखिए, इसमें नागार्जुन आएंगे, क्योंकि नागार्जुन का जो संबंध था वो प्रगतिवाद से था, प्रयोगवाद से नहीं था। अगला है, साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह का है, शमशेर बहादुर सिंह का संकलन है, या कीर्ति चौधरी का है, या हरि नारायण व्यास का है, या विजयदेव नारायण शाही का है? तो ये आपका होगा विजयदेव नारायण शाही का। ठीक है। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो देखेंगे, भवानी प्रसाद की कविताएं जो वो है दूसरे तार सप्तक में। तार सप्तक याद कर लीजिए, इसका हम वीडियो भी बना देंगे तार सप्तक पर, तो तार सप्तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगला है, प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रियंबद किस कविता का पात्र है? प्रलय की छाप, प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, या कामायनी? तो ये किसका पात्र है? तो ये असाध्य वीणा का जो
जो कि अज्ञे द्वारा लिखी गई है। असाध्य वीणा, ये इसका पात्र है। कौन है? प्रियंबद। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति, ठीक है, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, या काव्य की गतिशीलता। तो इसकी सबसे बड़ी है दर्शन से मुक्ति। ये आपका ऑप्शन सही होगा। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला है, गीत फरोश है, अंधेरे में है, या कनुप्रिया है? तो इसमें आ जाएगा आपका अंधेरे में। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये आपके जो है इतने क्वेश्चन है, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले सीरीज में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।